और आज इस कार्यक्रम के संरक्षक हमारे आदिवासी समाज की शान हमारे बड़े भाई शैलेंद्र साहब जी, हमारे बनखेड़ी ब्लॉक के आदिवासी कांग्रेस तहसील के संरक्षक सम्मानीय हम सभी के मार्गदर्शक नारायण सिंह जी कुरवेती, आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष का हूँ और ये सुहागपुर ब्लॉक या तहसील का बहुत सौभाग्यशाली आदिवासी है कि दोनों हमारे बड़े भाई अध्यापक रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं और इस सगा समाज के लिए आदिवासी कांग्रेस ने जो संरक्षक दिए हैं, इनके मार्गदर्शन में हम चाहेंगे कि इस ब्लॉक के युवा साथी काम करेंगे। ऐसे बड़े भाई साहब रतन सिंह जी कुमरे जी को प्रणाम, मेरे मार्गदर्शक रहे, आज मुझे इस स्थान पर खड़ा किया है, हमेशा मेरे को मार्गदर्शन देते रहे मेरे बड़े भाई श्री नन्हेलाल जी दुर्वे, शिक्षक महोदय, उनको भी प्रणाम करता हूँ और सभी सगा समाज युवा साथियों को दिल की गहराइयों से प्यार और पितृशक्ति को प्रणाम। साथियों, ये तो चुनावी माहौल है और समय पास आ गया और इस समय ये सदन में इस बैठक में पधारे हैं सभी 13 युवा साथी, सब शिक्षक हैं और जुझारू हैं। आज चुनावी माहौल को देखते हुए ये लग रहा है कि बीजेपी की नीति क्या रही है, मगर बीजेपी के नेताओं की गलती नहीं है साथियों, बीजेपी की नेताओं की गलती नहीं है, बीजेपी में बैठे आकाओं की गलती है कि 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, 70 साल का पूछ रहे हैं क्या किया है। आज बीजेपी की बातों से ये लगता है कि बेटा बाप से पूछ रहा है कि तुमने क्या कहा। अरे कांग्रेस वो पार्टी थी साथियों, कांग्रेस वो सोच थी, कांग्रेस की वो व्यवस्थाएं थी, कांग्रेस की समाज हित की व्यवस्था थी, कांग्रेस देश हित की विचारधाराओं की पार्टी थी कि 70 साल में यदि आज हमारे आदिवासी समाज के लिए, ये आदिवासी वर्ग के लिए जो धाराएं मिली, जो संविधान मिला, जो अधिकार मिला, जो व्यवस्थाएं मिली, ये सब कांग्रेस की देन। मेरे से बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जिनने कांग्रेस शासनकाल का काम देखा है, वो जानते हैं कि कांग्रेस के सरकार में इस आदिवासी समाज के लिए कौन कौन योजना का लाभ मिलता था और कहाँ हमारी समाज के लिए बिठारा गया था, आरक्षण मिला था उस समय कांग्रेस के ज़माने में। और साथियों, आदिवासी युवा वर्ग को अब अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है, बाकी के तो चुनाव मुनाव तो यार अपन जब चाहो जब जीत जाएंगे, बस युवा साथी पढ़ा लिखा साथी यदि अपनी ताकत को पहचान ले। और अभी तक किसी भी विधानसभा की बात कर लो, सुहागपुर हो, पिपरिया हो, सिवनी हो, चाहे हमारी बैतूल हो, छिंदवाड़ा हो, चाहे सागर हो, साथियों यदि आज बिठा रहा है विधायक, कुर्सियों पे विधायक बैठ रहा है तो ये आदिवासियों की देन है, आदिवासी समाज की ताकत है कि पूर्ण बहुमत के साथ वो एक घर से मातृशक्ति करते हैं और इनको क्या सोच लेकर बिठा देता है आदिवासी कि चलो आज हमारे समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम भैया को विधायक बना के डालेंगे तो कल के हमारी आर्थिक स्थिति को, हमारे समाज को जो योजना का लाभ मिलेगा, ये इसे मांग करेंगे, ये हमारा सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। मगर साथियों, बीजेपी सरकार में 14 साल में 18 साल में हमने देखा है कि सबसे ज्यादा यदि शोषण हुआ है तो आदिवासी समाज का हुआ है। देखो साथियों, कांग्रेस के जमाने में हमको ये योजना मिलती थी, आज जैसे ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अरे ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, आज तो मुझको एक अपने प्रधानमंत्री का नाम दे रहे हैं, तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय दे के गए हैं। आज तुम लोग तो 1,20,000 रुपये दे रहे हो, तेमें आज हमारे आदिवासी परिवार 10-22 मकान बना सकता है। आज ईमानदारी से बता देना, मैं पूछना चाहता हूँ समाज से, सगा समाज से कि 1,20,000 में 10/10 में आज की तारीख, आज की महंगाई में आप मकान बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। हमारे समाज को भ्रमित किया जा रहा है। और एक और बता दूं, इनके जो पार्टी के जो इनसे जुड़े हुए हैं
आज सबसे ज़्यादा यदि 18 साल में सबसे ज़्यादा यदि आगे बढ़ा है तो वो बड़ा है जो विधायक का साथी है, जो विधायक से जुड़ा है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो बीजेपी का आगे पीछे घूमता है। ऐसे व्यक्तियों को आज इस बीजेपी के नेताओं ने उसको बढ़ाया दिया। बाकी आदिवासी समाज में अभी तक मैंने नहीं देखा। साथियों, आप बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा कर 6 साल से मैं निरंतर इस समाज की सेवा कर रहा हूँ और समाज के बीच जाता हूँ, घर में जाता हूँ, मैं पूछ के जाता हूँ कि भैया, मैं पूछ लेता हूँ, मुझे शर्म नहीं है क्यों भैया यहाँ आदिवासियों कितने घर है। पता चल जाता है कि भैया 4 घर है और मैं बिना पहचान के चला जाता हूँ, निवेदन करता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आज उसका इस कारण से आज मुझे पता चला है कि मेरा आदिवासी परिवार कितना त्रस्त है इस सरकार में। साथियों, कांग्रेस के ज़माने में आपने देखा, मैं भी गांव आपके संसार के लिए पास गांव से ही पढ़ा लिखा हूं। कांग्रेस के ज़माने में ऐसा कोई ग्राम नहीं था जहां पर सरकारी स्कूल ना हो। कांग्रेस के ज़माने में हमारे बच्चों को स्कूल के माध्यम से सर बैठे हैं, भाई साहब बैठे, भाई साहब पहले शासन की तरफ से पुस्तकें मिलती थी, कापियाँ मिलती थी, ताकि गरीब परिवारों पर, मजदूर परिवारों पर किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी ना आए। ये कांग्रेस की सोच थी, कांग्रेस सरकार की सोच थी। और आज सबसे ज़्यादा यदि ये बीजेपी सरकार के नेताओं को भाई साहब पता चल चुका है कि आदिवासी वर्ग में अब युवा साथी पढ़ लिख कर होशियार हो गया है। अभी भी ये हमारे साथ कूटनीति कर रही है बीजेपी सरकार। आज भी तुम देख लो, हमारे ट्राइबल क्षेत्रों से स्कूल बंद कर रहे हैं। भाई साहब, टोटल ट्राइबल क्षेत्रों से सरकारी स्कूल बंद कर देगा। आज सुहागपुर विधानसभा में देख लो साथियों, जितने मिडिल स्कूल, जितने कॉलेज, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट डले हुए किसके हैं? बीजेपी के नेताओं की। और तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, बीजेपी के नेताओं से, यदि आप इतने बड़े स्कूल खोल रहे हैं तो भाई साहब एक आध हमारे आदिवासी क्षेत्रों में तो खोल दो, ताकि हमारे आदिवासी परिवार, युवा साथी, हमारे बच्चे पढ़े लिख जाएं। मगर नहीं साथियों, आदिवासियों की तरफ, आदिवासियों को वोट बैंक बना के रखा है। बाकी आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार के नेताओं के अंदर सोच नहीं है। इसीलिए साथियों, ये आदिवासी समाज के युवा साथियों से आए हुए आज सभी पदाधिकारियों से, मातृशक्ति, पितृशक्ति जिससे बैठे हुए हैं मेरे वरिष्ठ, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कम से कम अब तो अपने अधिकार के लाने, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने युवा बच्चों के भविष्य के लाने तो अब तो खड़े हो, ताकि इनका भविष्य बच जाए। और ये पक्का है साथियों कि इस बार यदि कांग्रेस सरकार नहीं आई तो दुनिया बचे या न बचे ये तो मेरे को मालूम नहीं है, मगर इस बार कांग्रेस सरकार न आई, यदि बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासी का नाम तो नहीं रहेगा। सबसे बड़ा निशाना बना के रखा है बीजेपी सरकार ने आदिवासियों को खत्म करना। उन्हें मालूम है आज यहाँ 30,000 से 32,000 वोटिंग है सुहागपुर विधानसभा में। साथियों, आदिवासी इकट्ठा हो गया तो जोर से बोलना, कौन विधायक बनेगा? आदिवासी का ही बनेगा। आदिवासी एक संगठित होकर ईमानदारी से यदि वोटिंग कर दे तो जो आदिवासी चाहेगा वो ही विधायक बन के बैठे। मगर साथियों, हम बनाते हैं, हमें ही बना के कुर्सी बिठाते हैं और बाद में उसका परिणाम हमको ही होगा। बाकी के आज आदिवासी कांग्रेस जिला स्तरीय बैठक में आए सभी युवा पदाधिकारी, इससे बिल्कुल मुझे विश्वास है कि ऐसे युवा अब हमारे परिवार से हमारे भाई निकल के आ रहे हैं तो इसका बेनिफिट कहीं न कहीं समाज को, इसका फायदा मिलेगा। आज हमारे पूर्वज बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनको भी अब आशा हो गई कि नहीं, यदि अब समाज को कोई हिलाने वाला नहीं। ये तो जैसे दादाजी बैठे हैं, हमारे ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये तो यही चाहते भैया हम तो अनपढ़ हैं, हम का जाने, मोड़ा ही पढ़ो लिखो है, अब कोई आगे क्या कर रहा हो। अब देखो इनकी जो आशाएं थी, इनने जो सोच के रखा है, अब साथियों इनकी सोच को कायम रखना, इनका सम्मान को कायम रखना, इनकी इज्जत को कायम रखना, इस समाज के अधिकार के लाने अपन को लड़ना है। और
23 की ये आदिवासी समाज के लिए युद्ध मान लो, सीधी सी बात। यदि हमको हमारा सम्मान बचाना है, हमारा संविधान बचाना है, इस समाज के अधिकारों को बचाना है, तो इस बार तो सगा समाज को एक संगठित होकर एक मंच पे आकर एक साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस 23 में हमको निर्णायक भूमिका निभाना है। और निर्णायक भूमिका निभाकर आप उसी को बिठा रहे जो आदिवासी के साथ चल सके, जो आदिवासी का साथ दे सके, जो आदिवासी को पूछ सके, जो आदिवासी फोन लगाए तो फोन पे उसका काम हो सके। ऐसे विधायक को बाकी के युवा साथी पढ़े लिखे हैं, सब बहुत समझदार हो चुके हैं और अब तो जागरूकता हमारे पितृशक्ति में भी आ गई, क्योंकि 18 साल में इतना त्रस्त हो गया है। और आज आप देख लो साथियों, एक छोटे से दो बातें और रखूँगा, उसके बाद मुझे मालूम है क्या काफ़ी समय हो चुका है। आज साथियों सुहागपुर ब्लॉक में भी देख लीजिए, मैं पिपरिया ब्लॉक में भ्रमण कर रहा हूँ, हम सिमनी बनापुरा भी भ्रमण कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए 18 साल के कार्यकाल में बीजेपी एक भाजपा के कार्यकर्ता के खेत तक रोड चला गया है, मगर आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 2-2 किलोमीटर के रोड नहीं बनवाए भाजपा सरकार ने। ऐसे 10 परिणाम है, ऐसे 10 गांव बता दूंगा कि जहां आज भी हमारे समाज के, आज भी हमारे परिवार के मातृशक्ति पितृशक्ति बच्चे पैदल चलकर छोटे छोटे नालों से गुजरते हुए, कीचड़ से गुजरते हुए स्कूल को आ रहे हैं। मगर 2 किलोमीटर का भी बीजेपी के नेताओं से हमारे गांव नहीं जुड़े रोडों से। सिंगानामा से कतिया डाना 2 किलोमीटर है, मगर आज हमारे विधायक के कानों में रू नहीं है, 10 बार बोला गया है। तो साथियों, जब हमारे बोलने के बावजूद भी हमारे समाज का काम नहीं हो रहा, तो अब तो आखिरी लड़ाई है। कहते हैं लड़ोगे तो ही जीतो। यदि कोई प्रेम से दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कब देगा? ठीक है भाई, प्रेम से मांग रहे हो तो दे दे, नहीं तो लड़के तो ले ही लें। और अब तो लड़ाई का जमाना आ गया है। यदि हमारे अधिकार की लड़ाई यदि हमने नहीं लड़ी तो आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा साथियों। इसलिए एक बार तो कम से कम इस समाज का नाम, क्योंकि हम तो राजा थे, जल और जंगल जमीन हमारी थी, मगर आज हमको वहीं से खदेड़ा जा रहा है, आज उससे हमको बाहर किया जा रहा है। और ये इसीलिए कर रहे हैं हमको विस्थापन, ताकि आदिवासी कहीं से न कहीं से इसकी आर्थिक कमजोरी आ जाए। वनों से विस्थापन कर रहे हैं, यही है इनकी बीजेपी की सोच है। कांग्रेस सरकार में बताइए आप कितने गांव विस्थापन हुए होंगे, मैं नहीं कह रहा, मगर वो गांव विस्थापन हुआ है जो रियल में बरसात में डैम के कारण, नदियों के कारण ये आवागमन में उन्हें को परेशानी हो रही, तो विस्थापन है। मगर बीजेपी सरकार में आप बात बताओ, हमारे रोड के गाँव विस्थापन कर रहा है। क्यों कर रहा है तो मैं बात बताऊं, क्योंकि इनके नेताओं को वो जगह दी जाए ताकि ये जान को वहाँ होटल डाले, रिसोर्ट डाले और इनका धंधा चल सके। आदिवासी भूखा मरे तो मरता रहे। आदिवासियों की तरफ बीजेपी सरकार के नेताओं को बिल्कुल ध्यान नहीं है साथियों। तो हम कब तक भूखे मरेंगे भैया? यदि पेट ही काटने लगे तो अब तो भैया कसम खा लो, जो हमारे पेट काटेगा तो हम अब खींच काट देंगे। कहने का मतलब मेरा यह है कि आदिवासियों के साथ जिस तरीका से ये नीति व्यवहार किया जा रहा है, अब तो साथियों मैं ये चाहूँगा युवा साथियों से कि गांव में पितृशक्ति बैठी हुई है, गांव में संगठन बनाएं। यदि छोटी मोटी यदि बुराइयां हैं पारिवारिक, उनको खत्म करें और गांव को जोड़ा जाए। क्यों भाई साहब? गांव का एक संगठन बनाया जाए और गांव में एक पदाधिकारी बनाया जाए। ये योगा साथियों को जो जैसे सुहागपुर ब्लॉक में हमने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है और सेक्टर अध्यक्ष बनाया है, बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, ये बूथ लेवल के जो भी हमारे सदस्य बने हैं, वो कम से कम समाज में जावें, समय देवें, बैठें और समाज को संगठित करें। और मालूम है अब हमारे युवा साथियों के बीच में लोगों का जाना चालू हो गया है।
कुछ नेताओं का जाना चालू हो गया, बैठना चालू हो गया है और अब हमारे आदिवासी युवाओं के साथ बरगला चालू हो गया, बिठा के बहलाना फुसलाना चालू हो गया। पिपरिया से ऐसी आई थी, राजू भाई ककोड़िया जी, पिपरिया से कुछ अपने क्षेत्रों से ऐसी खबर आई थी, भाई साहब हमारे पास परसों 2 लोग आए थे, आपको भैया ने बुलाए। अब भैया ने यदि बुलाए हैं तो स्वाभाविक है। मैं समझ एक कमान आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान। हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जय सेवा, जय जोहार सभी को। करूंगा जो भी इस सभा को संबोधित करें उनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भैया सभी लोग आ जाए यार, जाके भैया फोटो दिया आ जाइए, सभी को डाल दीजिए आदि भाई आ जाइए। और सभी सभी को जय जोहार, जय सेवा, जय भारत। क्या आपको मालूम है कि इस समय स्थिति क्या चल रही है? बीजेपी का जो संचालन हो रहा है उसका सरगना कौन है, उसका मुखिया कौन है? बीजेपी को चलाती है आरएसएस और आरएसएस का सरगना है मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी और बीजेपी ने एक नियम पारित किया था कि इसमें आदिवासियों को जो ST/SC का जो एक्ट है उसको ख़त्म करके आदिवासियों को समान कोटे में लाए। ये चीज़ शायद आपको मालूम है, इसका विरोध भी हुआ था। अगर इस बार अगर बीजेपी की सरकार को ला दी सामने तो इस बार आदिवासी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। वो आदिवासी भी नहीं रहेगा, वो एक सामान्य व्यक्ति सामान्य वर्ग में आ जाएगा, क्योंकि इसकी बड़ी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है कि आदिवासियों को हम कैसे ख़त्म करें, इनका अधिकार हम कैसे छीनें। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि अगर हम सभी लोग कांग्रेस के मत में अगर वोट करें, जैसे अभी आप लोग जैसे कांग्रेस के सिपाही बने हैं, कौन कौन है कांग्रेस के सिपाही हैं? आप लोग ही हैं कांग्रेस के सिपाही। क्या आप पक्के हो कांग्रेस के सिपाही? इस चीज़ को आप कैसे सिद्ध करोगे कि आप कांग्रेस के सिपाही हैं? कि जब तक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार नहीं बना लेंगे, जब तक हम कांग्रेस के सिपाही नहीं कहलाएंगे। मेरा ऐसे ही एक संवाद हुआ था विधायक प्रतिनिधि से, उनने ये बोला कि आप लोग कितनी मीटिंग कर लो, कितनी संगठन बना लो, हम तो आदिवासियों से वोट लेने जानते हैं हम कैसे लेते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब आप मुझे भी बता दो वो प्रक्रिया कैसी है। उनने फिर पूरे सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये बोला कि भैया मैं एक पौधा 100 रुपया 500 रुपया खरीद लेते हैं आदिवासी। तो मैं इन आदिवासी सैनिकों से ये पूछना चाहता हूँ कि आज हम इतने ही बचे हैं 100 रुपया या 500 या एक पौधा या 100 रुपया में हम बिक जाएँ? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप आदिवासी सैनिक बैठे हैं, कांग्रेस के भी सैनिक हैं आप लोग इस बार क्या करना चाहते हैं कांग्रेस के प्रति? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। समाज को भला चाहते हैं, कांग्रेस को लाएंगे। अगर आदिवासियों को बचाना है, आदिवासी समाज को बचाना है, तो कांग्रेस सरकार लाना बहुत अनिवार्य है। आपने देख लिया 15-20 साल में आपके साथ क्या हुआ है, कहाँ कहाँ शोषण हुए, ये सब हमारे वक्ता भाइयों ने सब चीज़ बता दी, वो दोबारा मैं नहीं दोहराना चाहता। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए हैं आदिवासी। मोहन भागवत जी जो बोलते हैं कि भाई जैसे तराजू के 2 पहलू हैं, कि आदिवासी आदिवासी नहीं है। आदिवासी क्यों नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं भाई आदिवासी आदिवासी क्यों नहीं है? तो उनका कहना है कि इनमें एक भी गुण एक भी लक्षण नहीं है। तो भाई हम कौन से गुण और कौन से लक्षण बताएं इनको कि हम आदिवासी नहीं हैं?
हम लोगों से जंगल से छीना जा रहा है, जंगल से हटाया जा रहे हैं हम लोग। क्यों हटाए जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े अभयारण्य बनाए जाएँ, बड़े बड़े होटल बनाए जाएँ, इसलिए वहाँ से आदिवासियों को हटाया जा रहा है। और हमारा सबसे पहला अधिकार है जंगल जमीन, यही बोलते हैं ना हम लोग, जंगल जमीन। अगर वही हमसे अगर छिन गई तो फिर हम लोगों के पास बचेगा क्या? मात्र एक हम सामान्य आदमी रह जाएंगे, आदिवासी हम लोगों को कहना छोड़ देंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि भाई अगर आप हकीकी लड़ाई लड़ रहे हो तो कांग्रेस के साथ होकर लड़ो। कांग्रेस ने 15-20 साल से ज़्यादा ही शासन किया है। 1972 से ही शासन करते आ रही, 1942 से शासन करते आ रही है, लेकिन अभी तक कोई आदिवासी प्रताड़ित हुआ, किसी महिला के साथ छेड़खानी की, किसी महिला आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हुआ। अगर 15 साल का 20 साल का रिकॉर्ड देख लो बीजेपी का, कितने आदिवासी प्रताड़ित हुए। चाहे मणिपुर का ले लो, चाहे सतना रीवा का ले लो, चाहे देवास का ले लो, इन सभी में आदिवासी ही क्यों आ रहा है? क्यों उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? जबकि इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा आदिवासी वोटर है। अगर आदिवासी किसी चीज़ को भी ठान ले कि हाँ भाई हमको कांग्रेस की सरकार बनाना है, तो हम कांग्रेस की ही सरकार बना के बताएंगे और इन बीजेपी वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे।